अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इस वक्त मुल्क में जो महंगाई का तूफ़ान बरपा है उसका सबसे ज़्यादा मुतासरा एक आम आदमी है और गरीब आदमी है। हमारे इन हुक्मरानों ने, खा वो आज के मौजूदा हुक्मरान हैं या इससे साबका हुक्मरान है, ये सब इसमें बराबर के कसूरवार हैं। इस मुल्क में लाखों के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी के और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और वापडा और बिजली के महकमों के मुलाजमीन हैं जिनको मुफ्त बिजली दी जाती है और वो सैकड़ों हज़ारों यूनिट बिजली बग़ैर बिल अदा किए जला रहे हैं और उनका बिल भी गरीब आदमी को, आम आदमी को देना पड़ता है। उनके घरों में 24 घंटे एयर कंडीशनर चलते हैं, उनके कुत्ते भी एयर कंडीशनर में सोते हैं, जबकि गरीब अगर एक पंखा और एक एनर्जी सेवर भी जलाता है तो आज के दौर में 10-10 हज़ार रुपया उसको बिल भेजा जा रहा है। उसमें फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पे GST, ED, इनकम टैक्स, टीवी फीस, पता नहीं किस किस नाम पे उसके ऊपर बोझ डाला जा रहा है। इस हवाले से जमात इस्लामी ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है जिसमें गरीब आदमी पर ये बिजली के बिल के हवाले से, गैस के बिलों के हवाले से, पेट्रोलियम मसनूआत के अंदर आए रोज़ इजाफे के हवाले से उसके हम आवाज़ बनेंगे, हम उसका हक ले के रहेंगे। इस मुल्क में अगर गरीब आदमी के दर्द को कोई समझता है तो वह जमात इस्लामी और उसके अमीर सिराजुल हक साहब के सिवा कोई नहीं समझता, क्योंकि सिराजुल हक साहब और इस जमात इस्लामी की पूरी क़यादत का तल्लुक मिडल क्लास से है, गरीब तबके से है और वो गरीब तबके की और मिडल क्लास के मसाइल से बखूबी आगाह है। बाकी 200-200 कनाल, 800-800 कनाल के महलों में रहने वाले, अपने कुत्तों को एयर कंडीशनर में सुलाने वाले, वो गरीब के मसाइल से किस तरह वाकिफ़ हो सकते हैं, जो मुफ्त की बिजली उड़ाते हैं, जो मुफ्त की सिक्योरिटी देते हैं और हमें हर वक्त कोई नए से नया चूरन दे देते हैं लोगों को ताकि उनके इक़्तिदार की आइंदा के लिए राह हमवार हो। पूरी दुनिया के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत कम हो गई, डॉलर की कीमत कम हुई, लेकिन कल हमारे हुक्मरानों ने पेट्रोल की कीमत, डीजल की कीमत कम करने की बजाय पेट्रोल की कीमत में 6 रुपये 72 पैसे का मजीद इजाफा कर दिया। इस वक्त गरीब आदमी के बच्चे 6ठी, 7वीं और 8वीं के लिए उनके लिए किताबें मौजूद नहीं हैं। पिछले कई महीनों से किताबें पब्लिश नहीं हुई और स्कूल जो हैं वो बच्चों को कोई सिलेबस पढ़ाने से कासर है और इस वक्त कोई किताब ना वो 1 सिलेबस वाली दस्तयाब है, ना उसके अलावा उससे पुराने सिलेबस की दस्तयाब है। ये बदबख्त लोग कौम को लोड शेडिंग के अंधेरों में, जहालत के अंधेरों में, गुर्बत की चक्की में धकेलना चाहते हैं। हम अब ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। जमात इस्लामी ने एक बड़ी तहरीक का ऐलान किया है। मैं आवाम से कहूँगा कि घरों के अंदर फाकों से एड़ियाँ रगड़ने से बेहतर है कि इन काखे उमरा को, इन इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों के महल्लात को घेर लो और अपना हक ले के छोड़ो, नहीं तो ये तुम्हारी रग रग से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ कर IMF के सपुर्द कर देंगे। आज के हुक्मरानों ने भी, खा वो शहबाज शरीफ की हुकूमत है या साबका हुक्मरान इमरान खान की हुकूमत है, इन्होंने कौम को IMF के हाथ गिरवी रख दिया। इन्होंने कानून साजी ऐसी की दोनों ने मिलके कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है उसको सारे इख्तियारात दे दिए और उसको IMF का गवर्नर जनरल बनाकर पाकिस्तान पे मुसल्लत कर दिया और सूदी मीशत में हमें जकड़ के रख दिया। पाकिस्तान के बजट का 42% सूद की अदायगी पे खर्च हो रहा है और उस सूद के लिए मुख्तस जो रकम है 3,950 अरब रुपये, उसमें 82% जो रकम है वो पाकिस्तान के बैंकों के सूदखोर मालकान जो हैं और सेठ हैं और शराकतदार, उनकी जेबों में चला जाता है। प्रॉपर्टी माफिया उसने मिली बगल से टकों की ज़मीन को करोड़ों के दाम पे ले गए हैं और आज गरीब आदमी के लिए घर बनाने का तसव्वुर करना भी मुश्किल है। एक सफ़ेद पोश आदमी, 25-30 हज़ार की आमदन वाला आदमी अपने बच्चों की फ़ीस कहाँ से अदा करेगा? अब इन हुक्मरानों को तालीम मुफ्त करना पड़ेगी। हमारा मुतालबा है कि गरीब के लिए, आम आदमी के लिए ग्रेजुएशन तक तालीम मुफ्त की जाए। हर साल 50 से 100 नई यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाएँ, ख़वातीन के लिए अलग से यूनिवर्सिटियाँ बनाई जाए, 200 यूनिट बिजली का डोमेस्टिक जो बिल है वो मुफ्त किया जाए और गरीब और आम आदमी के लिए 800 किलोग्राम तक का आटा और गंदम मुफ्त दिया जाए। और इस सब का ये जितने भी बजट बनाने वाले हैं ये हिसाब लगा दें
یہ ٹوٹل اس پہ جو خرچ آئے گا وہ پھر بھی کم ہوگا جتنا ہر سال سود کی مد میں پاکستان کے بینکوں کو ادا کر دیتے ہیں. اب یہ سودی معیشت کو بند کرنا ہوگا, غریب کا سوچنا ہوگا, وگرنہ یہ حکومت سے مستعفی ہو جائیں. جماعت اسلامی خود عوام کے ساتھ مل کر اس ملک کو چلائے گی انشاءاللہ تعالی.